हेलो एवरीवन, अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको समझा दूँ इस एक्सरसाइज में है क्या। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट होगी जैसे पिछली एक्सरसाइज में थी। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। इसका पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट होगा पी। ज़रूरी नहीं सेंटर में इस तरफ इसके बीच में कहीं पे भी होगा। तो इस पॉइंट को हम लेते हैं x1, y1 से, इसको लेते हैं x2, y2 से। सो P जो पॉइंट होगा वो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा m/n में, ये हमें दिया जाएगा। P पॉइंट के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स जिनको हम बोलते हैं x, y। ठीक है, ये x1, y1, x2, y2 जैसे हम लेते थे। एक पॉइंट है सेंटर में कहीं पे भी, वो इसको डिवाइड करेगा m/n के रेशो में। तो x और y इसका पॉइंट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x = mx2, मतलब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इसके साथ, mx2 + nx1 अपॉन m+n। सेम वे से y का फॉर्मूला, जहाँ पे x है वहाँ पे y कर दो, my2 + ny1 अपॉन m+n। और इस फॉर्मूले को आपने लर्न करना है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पॉइंट P के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट को PT लिख रही हूँ मैं डॉट, पॉइंट P इज x, y है। x, y का मतलब mx2 + nx1 अपॉन m+n, y था तो my2 + ny1 अपॉन m+n। और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था, इस एक्सरसाइज में हम सेक्शन फार्मूला कर रहे हैं। ठीक है जी। सो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के एक या फिर कोई भी पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को। जो लाइन सेगमेंट है वो किससे बनी है, जॉइनिंग पॉइंट्स, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इट मीन्स मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ इस क्वेश्चन का। पॉइंट है -1, 7 और इस तरफ है 4, -3। उन्होंने बोला एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो जो डिवाइड करता है। इट मीन्स एक पॉइंट ले लिया जो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, कौन से रेशो में, 2:3। तो इसकी रेशो ले ली मैंने 2:3। ठीक है, यहाँ पे ले लिया पॉइंट ए, अपनी तरफ से आप कुछ भी ले सकते हो, बी, और सेंटर में मैंने ले लिया क्यू, जैसे हम फॉर्मूले में कर रहे थे। ले आप कुछ भी सकते हो, ABCD, कोई भी अल्फ़ाबेट। सो हम इससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने पॉइंट सेलेक्ट करे हैं, कैसे करें हैं। लेट पॉइंट ए -1, 7, B एंड B 4, -3 पॉइंट्स को लेट कर लिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि जो पॉइंट P है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। कैसे लिखेंगे उसको, लेट द पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अभी हमने बात करी थी x, y ऊपर फॉर्मूले में। लेट द पॉइंट P x, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे, AB को, इन द रेशो कौन सी, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, 2:3। सो P पॉइंट हो गया हमारा x, y। ठीक है, अब हम लिखेंगे x1 = x1 की वैल्यू कितनी है, -1, ये है y1 = 7, x2 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है -3, m और n, ये m और n होता है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्योंकि फार्मूला कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, सेक्शन मीन्स डिवाइड करना। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, x की वैल्यू mx2, ये आपने लर्न करनी है, प्लस nx1 अपॉन m+n, y = my2 + ny1 अपॉन m+n।
अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। पहले मैं x की निकाल रही हूँ। x इक्वल्स टू m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 प्लस 3 आ गया 5, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5 अपॉन 5, 1 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल्स टू m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3, 3 2 ज़ा 6 साथ में साइन माइनस का प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 3 प्लस 2 5, 21 में से 6 माइनस किए दैट इज़ 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, सो y की वैल्यू आ गई 3। हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। लास्ट लाइन आ जाएगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज x, y होता है दैट मीन्स 1, 3 आंसर। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। जो पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन है कौन सी लाइन सेगमेंट के इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। सो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें है 2 पॉइंट्स हैं, एक को नाम दिया है हमने 4, -1, सेकेंड वन इज -2, -3। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। सो 3 पार्ट्स में तभी डिवाइड करेगा अगर 2 पॉइंट्स होंगे बीच में, दैट इज़ 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इसको मैं ले रही हूँ ए और बी जैसे कि हम लेते थे। इन पॉइंट्स को मैं ले रही हूँ पी और क्यू। लास्ट क्वेश्चन में हमें रेशो दी गई थी, इसमें हमें रेशो नहीं दी गई है, तो हम रेशो कैसे निकालेंगे। ट्राई सेक्शन है ना, मीन्स इक्वल है, तो इसका पार्ट हम काउंट करेंगे पी के लिए। ये पार्ट हो गया 1, रेशो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं 2, तो ये पी पॉइंट ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली सेम वे से क्यू पॉइंट के इस तरफ कितने पॉइंट्स हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 रेशो यहाँ पे कितने हैं 1। सो क्यू पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब हम लिखेंगे क्या, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, मेथड सेम रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पॉइंट ए 4, -1 एंड बी -2, -3। एक और लाइन लिखेंगे लेट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स लिए हैं ट्राई सेक्शन के, लेट द पॉइंट्स बी पी एंड क्यू, कि वो पॉइंट्स पी और क्यू है। लेट द पॉइंट्स बी पी एंड क्यू ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट के ए बी राइट। पी और क्यू ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स आ गए। अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पी पॉइंट के, तो मैं हेडिंग बना रही हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, हेडिंग बना ली। इसके लिए एक और लाइन लिख रही हूँ, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो, क्योंकि अभी हमने रेशो निकाली थी इसकी, तो वो मेंशन करेंगे इन द रेशो 1:2। 1:2 में पॉइंट पी जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब हम लिखेंगे x1 है 4, y1 है -1, सो y1 इज -1। अभी आ गया x2 कितना है -2, y2 कितना है -3। नाउ पी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्यू को आप बिल्कुल भूल जाओ, क्यू पॉइंट की बिल्कुल बात नहीं करनी है। पी पॉइंट के लिए m कितना है 1 और n कितना है 2, ठीक है। सेम वे से अब सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूले से आप अपनी वैल्यूज़ निकाल लोगे। x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस
m कितना है 1, x2 इज़ -2, वैल्यूज पुट कर रही हूँ, n इज़ 2, x1 4 अपॉन m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2। पहले x की वैल्यू 2 1 सा 2, साथ में साइन माइनस, प्लस 4 2 सा 8 अपॉन 3, 8 माइनस 2 6 अपॉन 3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। सो x की वैल्यू आ गई 2। सेम वे से y की वैल्यू निकाल लोगे, y इक्वल्स टू m 1, y2 कितना है, y2 है -3 प्लस n है 2, y1 -1 अपॉन m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2, 3 1 सा 3, साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 1 सा 2 अपॉन 3, 2 प्लस 1 3, -3 -2 माइनस माइनस प्लस होता है तो -5 अपॉन 3। सो y की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 3। अब हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने थे पॉइंट P के, सो इसके बाद लाइन लिख रही हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 2, -5, 3। सो ये पॉइंट P के आगे सेम वे से हम पॉइंट Q के निकालेंगे, ये x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n। अब P की बात नहीं करेंगे, सेम वे से जैसे हमने यहाँ पे किया वही सॉल्व करेंगे। मैं लिख रही हूँ, सो हमने लिखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q हेडिंग बना के, पॉइंट Q जो है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स AB को रेशो में 2:1। सो ये x1 y1 वैल्यूज़ लिखी, x2 y2, और पॉइंट Q के लिए ये हो गया m, ये हो गया n। सेम वे से सेक्शन फार्मूला यूज़ करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रही हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को सॉल्व करोगे, राइट। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, सो डायरेक्ट करेंगे, 2 2 सा 4 -4 प्लस 4, जब -4 प्लस 4 होगा अपॉन 3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सेम यहाँ पे -6 -1 तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 3। सो आपका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, -7 अपॉन 3। ये कौन सा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, राइट। आप लोग सारे मेथड्स को फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने ये सॉल्व किया था। पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर स्टेप्स में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे। आपका आंसर आएगा 0 और -7 अपॉन 3। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने रेशो निकालना है। हर सम में हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे, इसमें रेशो निकालनी है। सो रेशो निकालने कैसे है वो देखो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, रेशो निकालनी है जिसमें जो लाइन सेगमेंट है कौन से पॉइंट से बना है, जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 एंड 10, 6 एंड -8। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। कौन से पॉइंट्स है, -3, 10 और इस तरफ 6, -8 से लाइन सेगमेंट बनी है। इज डिवाइडेड बाय, एक डिवाइड हो रहा है कौन से पॉइंट से, -1, 6। इसको लेंगे x1 y1 जैसे हम लेते थे, इसको लेंगे x2 y2 जैसे हम लेते थे। ये पॉइंट ले लिया A, ये पॉइंट ले लिया B, ये पॉइंट बीच में है तो इसको ले लिया हमने P, जो हम हर सम में सॉल्व कर रहे हैं। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, दैट मीन्स ये x और y गिवन है। इसमें क्या नहीं गिवन, ना हमें m गिवन है और ना हमें n गिवन है। हमने वही निकालना है। रेशो बोली है, रेशो ये होती है, तो हमने ये फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे क्या क्या हमें गिवन है। लेट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया हमने -3, 10, बी पॉइंट लिया हमने 6, -8 एंड सी पॉइंट, सी नहीं सॉरी पी लिया हमने, सी भी ले सकते हैं हम। पी पॉइंट लिया -1, 6, राइट। अब हमने लिखना है कि रेशो m/n है। हम लिखेंगे लेट पॉइंट पी डिवाइड्स, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है किसको, डिवाइड्स द सेगमेंट, एक सेगमेंट को, सेगमेंट का नेम है AB, इन द रेशो K/1। K/1 में पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। हमने K/1 क्यों लिया, क्योंकि एक ट्रिक होती है सम को सॉल्व करने के लिए, जब भी हमने रेशो निकालना है, सीनियर क्लासेस में भी, बड़ी क्लासेस में भी अगर आप रेशो निकालोगे तो आपने K/1 ही लेना है। अपने आप आपकी K की वैल्यू आ जाएगी, सो आपका रेशो आ जाएगा। अब हम लिखेंगे x1 की वैल्यू, x1 है -3, y1 है 10,
x2 इज़ 6, y2 इज़ -8। उसके बाद आप लोगे x की वैल्यू कितनी है -1 एंड y की वैल्यू है 6। नेक्स्ट इज m और n की वैल्यू रेशो लिया आपने k/1, m/n होता है तो m की वैल्यू k हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। फिर से सेम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे। फॉर्मूला जो आपको मैंने बोला लर्न करने को, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m प्लस n मीन्स k प्लस 1, राइट। अब मैं पहले x की वैल्यू से आपको बता रही हूँ, k प्लस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k प्लस -3, राइट। ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस है बाहर अंदर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है बाहर अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, -k प्लस -1 इक्वल्स टू 6k -3। आपने क्या करना है, k वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी की टर्म्स एक तरफ, क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, -k 6k प्लस हो रहा है इधर जाके -6k इक्वल्स टू -3, ये -1 था इधर जाके +1 से हो गया -2, इधर हो गया -7k, बिकॉज माइनस माइनस प्लस साइन आएगा जो बड़े के साथ है, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 2.7, ठीक है। k की वैल्यू हमने निकाली 2/7, x से ही आ गई तो हमें y वाला सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ फॉर एग्जांपल आपने y वाले से सॉल्व करा है, x से नहीं करा है, तो भी आपकी k की वैल्यू इतनी आएगी, फिर x की वैल्यू से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो हमने लिखना है रेशो हमने कितना लेट किया था, रेशो यहाँ पे लेट किया था k/1, सो सेम लिखोगे आप k/1, k की वैल्यू 2/7/1, ठीक है। उसके बाद 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2/7 1 ज़ा 7, सो रेशो आ गई 7/7। अब हम लास्ट लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉइंट P जो है डिवाइड कर रहा था किसको, AB को, किसमें, इन द रेशो 2/7। सो हमने रेशो निकालनी थी, ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पॉइंट्स हमें दिए थे उसको हमने ले लिया AB और P, रेशो निकालनी थी, रेशो हमने ले लिया k/1, ये x1 y1 x2 y2, k और 1 को हमने ले लिया m और n, ये वाला जो पॉइंट था उसको ले लिया x और y। सॉल्व करने लगे, एक ही से x या y में से किसी एक से भी आप k की वैल्यू निकालोगे। रेशो गिवन थी k/1, वहाँ से हमारी रेशो आ गई 2/7। सो ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारे 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही करवा रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन 4 सम्स में, इन 3 सम्स में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। रेस्ट बाकी के सम्स जो हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।